जी, ब्रेक से आ गए वापस और आपको एक बार फिर से कहेंगे खुश आमदीद हैं, सुबह खैर। और इस वक्त आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी है जिसके बारे में आपको बता रहे हैं। कायनात अंसारी हैं हमारे साथ, एक ऐसी होनहार नौजवान तालिबा जिन्होंने अपने ख्वाबों को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की और अपने ख्वाबों की तकमील के लिए उन्होंने पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया में जो है अपना नाम पैदा किया है। ज़रूर बताऊंगी आपको कि TCF से जो है इन्होंने एजुकेशन हासिल की और उसके बाद औरंगी टाउन की रिहायशी हैं। कम आमदनी वाले इलाके से आलमी सतह के आला जो तालीमी इदारे हैं उनका उन्होंने सफ़र किया और इस वक्त मेहनत, लगन और शौक़ का जो उन्हें जुनून है उनसे आपको मिलवाते हैं और वही बताएंगी कि उनके जो एम्स हैं वो किस तरह वहाँ काम कर रही हैं और किस तरीके से जो है उन्होंने पाकिस्तान में तालीम हासिल की और वहाँ तक पहुँची हैं। और ना सिर्फ वहाँ तक पहुँची हैं बल्कि खिदमत भी जो है वहाँ पे करी हैं, वहाँ के लोगों की भी और वहाँ के बच्चों की भी। और वहाँ पे ना सिर्फ ये सिखा रही हैं कि किस तरह से बच्चों ने जो है अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, उससे ज़्यादा ये बढ़कर के हमारे लिए वो आके सर्व भी करने के अपने जो हैं जो जज्बा है और मेहनत जो अपनी दिखा रही हैं वहाँ पे उसकी लगन वो इसी तकमील तक पहुँचाएंगी। पाकिस्तान वापस आके जो अपनी खिदमत वो अंजाम देंगी और पाकिस्तान के लिए काम करेंगी। तो मिलते हैं कायनात अंसारी से। अस्सलाम वालेकुम कायनात, कैसी हैं आप? सुबह खैर। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कायनात, और आपको देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है और जिस तरह से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, आप यकीन करें कि जितने भी जो यंगस्टर्स हैं जब पाकिस्तान से वो ख़ास तौर से ऐसे इलाकों से पढ़ के जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते कि बच्चे इस तरह से तालीम हासिल करके पूरी दुनिया में जो है इंटरनेशनल लेवल पे जाके नाम पैदा करेंगे और प्राउड पाकिस्तानी बनेंगे। तो सबसे पहले तो आपको वेलकम करती हूँ और ये कहूँगी कि अपने बारे में थोड़ा सा पहले बताएं कि किस तरह आपने इस सफ़र का आगाज़ किया और अब कहाँ तक पहुँची हैं, क्योंकि सारे जो नौजवान आपको इस वक्त देख रहे हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होना चाहते हैं। तो मेरा ताल्लुक जो मैं पली-बड़ी भी हूँ, औरंगी टाउन में पली-बड़ी, वो जो आपने बताया जिस तरह कम आमदनी वाला इलाका है। लेकिन इसके अलावा जो मेरे सबसे बड़े चैलेंजेस थे वो बीइंग अ वुमेन, मेरे ख़ानदान में औरतें इतनी ज़्यादा तालीम नहीं हासिल करती। जब बड़ी हो रही थी तो तब मुझे भी ये बताया गया था कि हम पढ़ते नहीं हैं आगे। और मेनी टाइम्स मेरे पेरेंट्स को भी ये कहा जाता था कि आप जो है ना डिसऑनर हैं हमारी फैमिली के लिए, क्योंकि आपने अपनी बच्ची को जो है ना बाहर भेज रहे हैं, जब मैं स्कूल भी जाती थी। तो जी। पहले तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के बाद मुझे किसी ने बताया मेरे अब्बू को कि एक स्कूल है फाउंडेशन का जो TCF कहलाता है, आप अपने बेटे को वहाँ लगवा दें, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मेरी तालीम हमेशा दूसरों के लिए सेकंड प्रायोरिटी रही थी। तो मैं वहाँ अपने भाई के एडमिशन के लिए गई थी, लेकिन मुझे वो स्कूल इतना पसंद आया कि मेरा एडमिशन वहाँ पे करवा दिया। तो मैंने ज़िद करके एडमिशन ले लिया, फिर अमान फ़ान हम क्या कहते हैं, हम औरंगी में रहते थे, लेकिन हम फिर गुलशन ज़िया जो और ज़्यादा क्या कहते हैं पसमानदा इलाका था, हम वहाँ मूव हो गए। लेकिन उसके बाद मेरी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो गई। मैंने वहाँ तालीम हासिल करी, मैट्रिक तक 3 साल मैंने तालीम हासिल करी। उसके बाद मुझे वहाँ के लोगों ने बताया, TCA वालों ने बताया कि एक स्कॉलरशिप है पूरे पाकिस्तानी बेस्ड है, आप कम्पीट करेंगे डिफरेंट स्कूल्स के साथ और वो आपको बाहर भेजते हैं इंटर के लिए, या हाई स्कूल्स को हम बोलते हैं। वो बैनुल अक़वामी सतह पर होता है। तो फिर मेरा नाम आ गया उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जब मैं 16 साल की थी वहाँ चली गई नॉर्वे। तो मैं वहाँ से इंटर किया अपना, इंटरमीडिएट करने के बाद फिर मुझे वहाँ से फर्दर स्कॉलरशिप मिल गई, तो मैं स्टेट्स आ गई। मैंने वहाँ पे बैचलर्स मुकम्मल किया अपना साइकोलॉजी में, और फिर मैं इंग्लैंड भी गई थी 2 सेमेस्टर्स के लिए। देन आई केम बैक, मैंने अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। देन आई स्टार्टेड वर्किंग एज़ अ थेरेपिस्ट। तो मैंने ऑटिज़्म सेंटर में काम किया बच्चों के साथ, फिर मैंने हॉस्पिटल में काम किया और अब मैं जो है ना बॉस्टन मूव हो गई हूँ। तो मैं यहाँ पर मैंने अपना मास्टर स्टार्ट किया। मेरा मास्टर्स भी उसी फील्ड में, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में। जी, कायनात, यहाँ पे जो बच्चियाँ आपको देख रही हैं, आपने बताया कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। उसमें सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि आपके पेरेंट्स को भी फेस करना पड़ा था और आपको भी। जब ये चैलेंजेस आपके सामने आए तो क्या इसी ने ही नहीं, आप कुछ कहते हैं ना, रुकावटें ऐसी आती हैं जो आपको और ज़्यादा आपके हौसले जो है उनको बुलंद करती हैं, तो क्या ऐसा ही था? ऐसे ही था, मैं आपको छोटे से एक स्निपेट बता दूँगी कि जब मेरा नॉर्वे में नाम आया था तो उन्होंने मुझे बताया था कि जीमेल आईडी बनानी है। ओके। तो मुझे पता भी नहीं था कि जीमेल आईडी क्या होती है। तो मैं अपने एक खानदान में किसी के घर गई थी कि खुशी-खुशी कि मुझे जो उनका इंटरनेट इस्तेमाल करना है, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट नहीं होता था। जब उनको बताया कि मेरा नाम आ गया और मैं जा रही हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि हमारे खानदान में लड़कियाँ ऐसे नहीं करती हैं, आपके आपके पेरेंट्स ने ऐसा क्यों कर दिया? ये तो बहुत बुरी बात है। और मेरा हौसला जो था वो ऐसा डेड हो गया, बिकॉज़ मुझे लगता है मैं इतनी खुश थी उस दिन, और मैंने घरवालों को जाके बताया कि एंड आई स्टार्टेड क्राइंग कि ये कैसे तो मेरी अम्मी ने लेकिन मुझे हमेशा बोला कि लोगों की नहीं सुननी है, तालीम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी अम्मी मुझे हमेशा बेनज़ीर भुट्टो की और मलाला की और इस अरफ़ अब्दुल करीम की कहानियाँ बताती थी हमेशा। हज़रत ख़दीजा के बारे में बताती थी मुझे कि किस तरह इस्लाम में भी औरतें कितनी ज़्यादा एम्पावर रही हैं।
तो कभी भी अम्मी ने दूसरों के ओपिनियंस को ऐसे मेरे ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो जब मैं जब हौसला मेरा डाउन भी होता था तो मेरी अम्मी कहती थी कि नहीं, तुम्हारा जो मकसद है वो तालीम हासिल करना है, हम तुम्हें भेज रहे हैं, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ हैं। तो आई थिंक अगर मेरा कभी एनर्जी डाउन भी हुई तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। बिल्कुल, ये पेरेंट्स की सपोर्ट है जो आप यहाँ तक पहुँची हैं। यहाँ पे जो नौजवान लड़कियाँ ख़ास तौर से वो जो इन इलाकों से ताल्लुक़ रखती हैं, वो आपकी ज़ाहिर बात है आप उनके लिए एक बहुत बड़ा इस वक्त जो है कहना यही चाहिए कि आप एक एग्जाम्पल हैं कि आपने चाहे कुछ भी हो जाए, आपने अपनी मेहनत और लगन के साथ जो आगे बढ़ के दिखाया है। क्या कहेंगी इन लड़कियों के लिए ख़ास तौर से जो इन इलाकों में रह रही हैं, जो जिनके माँ-बाप कितनी ही कोशिश कर रहे हो लेकिन ख़ानदान वाले उन्हें पीछे करने की कोशिश करते हैं, आपके आस-पास रहने वाले, जिस तरह आपने अभी छोटी-सी मिसाल दी, जीमेल बनाने के लिए जब आप गईं तो आपको किस तरीके से बिल्कुल डिमोलिश करने की कोशिश की गई, लेकिन आपकी अम्मी ने आपका साथ दिया। मैं यही कहूँगी औरतों को कि या लड़कियों को कि अगर आपके पास वो सपोर्ट है ना तो उसको यूटिलाइज़ करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी तब्दील हो सकती है। आज मैं 10 साल पहले की बात करूँ, जब मैं वहाँ से निकल रही थी औरंगी से, तब मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी किस तरह चेंज होगी। मुझे लगता था कि बस मुझे थोड़ी तालीम हासिल करनी है और बस मुझे अपनी लाइफ बेहतर करनी है और पाकिस्तान को आगे सर्व करना है। और उसके बाद मैंने सिर्फ ख्वाब देखे थे कि मैं इतने बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन में जाऊँगी पढ़ने के लिए, मुझे ये पता भी नहीं था कैसे होगा। लेकिन जब लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, आपके अंदर जो मेहनत जो आपके अंदर जज़्बा है, आपका जो पोटेंशियल है उसको वेस्ट ना करें। पाकिस्तान में वैसे ही औरतों की जो शरह ख़वानदगी वो इतनी लो है और औरतें तो हमारा सरमाया हैं, हमारे बच्चे हमारा सरमाया हैं। तो अगर हम ही इतने पीछे रह जाएँगे तो इस मुल्क का क्या होगा? इस मुल्क को हमारी ज़रूरत है। तो आप सिर्फ़ अपने बारे में ना सोचें, औरतों को बोलूँगी कि बिगर पिक्चर को देखें। हमेशा मैंने बिगर पिक्चर को देखी कि मैं तालीम हासिल करूँगी, आने वाली जो मेरी जनरेशन होगी वो खुद ब खुद तालीम याफ़्ता होगी और वो किस तरह हमारे मुल्क को सर्व करेगी। तो अगर आप वो ध्यान में रखेंगे तो वो आपको खुद ब खुद मोटिवेशन देगा। एंड आई थिंक मेरी अम्मी ने मुझे ये बढ़ाया था कि नहीं, तुम तालीम याफ़्ता होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे और पूरा ख़ानदान फिर उसे तालीम याफ़्ता होगा। और उसके बाद हुआ भी, मेरे बाद मेरी और कज़िनों ने भी जॉइन किया स्कूल। तो मैं आप भले पहली पहली थी लेकिन मैं आगे नहीं हूँ। जी, आपने कहा कि आप पहली थी और आपकी कज़िन्स जो हैं आपके साथ-साथ अब वो भी तालीम हासिल करेंगी। बहुत अच्छी आपने बात की, आपने मैसेज बहुत अच्छा दिया है। आगे आपके क्या प्लान्स हैं, ये भी हमें बता के जाइए और जो आपको लड़कियाँ देख रही हैं, ख़ास तौर से आपकी कज़िन्स देख रही हैं, वो आपके ऊपर अब यकीनन प्राउड करती हैं। मैं बोलूँगी कि पहले तो मुझे डॉक्टरेट करना है, तो मुझे ओके, पीएचडी करनी है साइकोलॉजी में इंशाल्लाह। और मुझे ऑटिज़्म सेंटर बनाना है। सो आई एम एक्चुअली करंटली वर्किंग ऑन, मैं अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन पे काम कर रही हूँ, जो पाकिस्तान में ऑटिज़्म की अवेयरनेस करेगी। जी, और मुझे पाकिस्तान में आके जो है ना, क्योंकि बच्चों की नशो-नुमा के ऊपर ही जो मेरी एक्सपर्टीज़ है, मुझे उसको और बढ़ाना है। और क्या कहते हैं, पाकिस्तान में जो है ना मुझे उसके ऊपर काम करना है। दूसरी बात कि बच्चों की और स्टूडेंट्स की जो जो हमारे क्या कहते हैं अंडर प्रिविलेज एरियाज़ में हैं, उनकी जी। मेंटरशिप करनी है। क्योंकि मैं एक कायनात हूँ, ठीक है, लेकिन हमारे बच्चे के अंदर बिल्कुल इतना सारा पोटेंशियल है, मैं चाहती हूँ बस वो वेस्ट ना हो। हमारे हर बच्चे को मौका मिले, हमारे हर बच्चे आएँ और बैन-अवी सतह पर जो है ना अपना नाम का, हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच कायनात, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और यकीनन जितने भी बच्चे और ख़ास तौर से आपके एज ग्रुप की लड़कियां आपको देख रही हैं, आप उनके लिए जो है एक बहुत बड़ी एग्जांपल हैं। आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको इस तरह कामयाब रखे। यहाँ पे ले गई जी टीवी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो और भी आपसे बातें होंगी, हमारे साथ रहिएगा।